हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कक्षा 10 पाठ 11 का सेकंड पार्ट जिसमें नेत्र के बारे में आपको बताऊंगी। ये जो नेत्र है ये कैसे बना हुआ है, इसका बाहर वाला जो वाइट वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। बीच में जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई देती है ये होती है पुतली। इसके आसपास जो आपको कलर्ड पार्ट दिखाई देता है, जो रंग बिरंगा हमारे को दिखाई देता है, उसको बोलते हैं परितारिका। ये परितारिका होती है। इसके पीछे जैसे एक लेंस होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है उत्तल लेंस। नेत्र की जो पुतली के पीछे बिल्कुल एक पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को पकड़ा किसने होता है? पक्षमापी पेशियों ने पकड़ा होता है। यहाँ से पक्षमापी पेशियों ने यहाँ से पकड़ा होता है हमारे को लेंस को। जो उत्तल लेंस है उसके साथ ये जुड़ी हुई होती है। इसके बाद ये नेत्र जो होता है अंदर से कच्चाम द्रव से भरा होता है। यहाँ से जो रेज आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं, जब प्रकाश की किरणें जो भी हमारी किसी चीज़ से टकराने के लिए आती हैं, वो यहाँ से पुतली से प्रवेश करके अंदर का चाम द्रव से होकर दृष्टिपटल पर जाके ये चित्र बनाती हैं, जिसको रेटिना बोला जाता है। ये हमारा दृष्टिपटल होता है। ये सारा पीछे से इसको दृष्टिपटल बोलते हैं। यहाँ पर एक बिंदु बिल्कुल पीत बिंदु कहलाता है, जहाँ पर जाके एग्जैक्ट पिक्चर बनती है, पूरी स्पष्ट रूप से जो चित्र बनता है वहाँ पर बोलते हैं पीत बिंदु। एक यहाँ पर अंध बिंदु होता है, अगर वहाँ जाकर रेज टकराती हैं तो वहाँ कोई चित्र नहीं बनता। यहाँ पर जो रेटिना पर चित्र बनेगा, जो दृष्टिपटल पर चित्र बनता है, वो सीधा बनता है और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा चित्र बनेगा यहाँ पर आने के बाद। फिर ये दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं हमारे यहाँ पर, वो सारा संदेश लेके जाती है आगे को। वहाँ से हमारा जो एकदम से पटल के जो चित्र होता है यहाँ पर जो बन रहा होता है वो सीधा हो जाता है और वास्तविक बन जाता है। वैसे पहले ये चित्र जो बनेगा उल्टा बनेगा यहाँ पर चित्र, लेकिन दृक् तंत्रिका जब संदेश लेके जाती हैं कि करोड़वें हिस्से में आकर वो एकदम से सीधा चित्र हमारी आंखों को दिखाई देता है। अब इसकी मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी। पहले इसको दोबारा से देखो आप। ये सारा बाहर वाला हिस्सा जो श्वेत कलर का दिखाई देता है आँख में, वो है स्क्लेरा। ये बीच में पुतली, ये परितारिकाएं हैं। परितारिका के पक्ष पे पीछे एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को इसमें पक्षमापी पेशियों ने पकड़ा हुआ है। यहाँ से रेस प्रविष्ट होने के बाद, आँख में प्रकाश की किरणें प्रवेश होने के बाद का चाम ध्रव से होती हुई यहाँ पर दृष्टिपटल पर आके उसका चित्र बनाती है। जहाँ पर दो बिंदु होते हैं, एक तो होता है पीत बिंदु जहाँ पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन जाती है, एक होता है अंध बिंदु जहाँ से अगर रेस टकराती है तो कोई पिक्चर ही नहीं बनती। जो यहाँ पर चित्र बनेगा वो उल्टा आके बनता है, लेकिन दृक् तंत्रिकाएँ जब वो संदेश मस्तिष्क तक ले जाती हैं तो करोड़वें हिस्से में वो जो चित्र होता है सीधा हो जाता है। तो हमारे को जो दिखाई देता है वो सीधा चित्र दिखाई देता है। मानव आँख की संरचना में सबसे पहले क्या आता है? नेत्रोध। आँख छोटे गोलक के रूप में होती है जो खोपड़ी के गर्त में लगी होती है। आँख में बहुत से सहायक अंग होते हैं जो मुख्य रूप से आँख की रक्षा करते हैं। प्रत्येक नेत्र गोलक को काटने से पता चलता है कि 3 भिन्न भिन्न तहों का बना होता है, जिनके बीच में 2 स्थान पर पारदर्शक पदार्थ द्वारा भरे होते हैं। फिर है आपके पास दृढ़ पटल। नेत्र गोलक का अपारदर्शक भाग दृढ़ पटल कहलाता है। नेत्र गोल के अगले भाग के अतिरिक्त इसके चारों ओर दृढ़ पटल होता है। इस भाग को श्वेत मंडल कहते हैं। जो बिल्कुल श्वेत सा रंग हमारी आँख में दिखा देता है उसको श्वेत मंडल कहते हैं। इसके आगे का उभरा हुआ गोल भाग पारदर्शक पदार्थ से भरा होता है। रक्त पटल। नेत्र गोलक की दूसरी सतह को रक्त पटल कहते हैं। यह प्रायः भूरे रंग की होती है। यह रोजी ऊतकों से बनी होती है। इसमें अनेक रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो नेत्र को पोषक पदार्थ लाती हैं। रक्त पटल का आगे का भाग कॉर्निया के पीछे एक वृत्ताकार पर्दे के समान भूरे रंग और नीले रंग का होता है, जिसे परितारिका कहते हैं। ये जो परितारिका है इसी की वजह से हमारे आँख का रंग दिखाई देता है कि हमने भूरे रंग की आँख है, किसी की नीले रंग की आँख है, या आपने जैसे देखा है कि बिल्ली की आँखें हल्के हरे रंग की होती है।
परितारिका के बीच एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। जो हमारे को बाहर से काले रंग का दिखाई देता है ना, उसको पुतली कहते हैं। परितारिका का कार्य कैमरे के पट के समान है। कम प्रकाश पड़ने पर पुतली फैल जाती है, अधिक प्रकाश नेत्र में पड़ने पर पुतली सिकुड़ जाती है। पुतली के पीछे उभय उत्तल पारदर्शक लेंस होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी जो होती है बढ़ जाती है तथा समीप की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। लेंस और श्वेतमंडल के बीच तरल पदार्थ होता है। दृष्टिपटल नेत्र गोलक की तीसरी तथा भीतरी भाग को दृष्टिपटल कहते हैं। इसमें एक बिंदु होता है जिसमें प्रकाश पड़ने पर कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती, उसे अंध बिंदु कहते हैं। इसके विपरीत एक और बिंदु होता है जिसमें दर्शन शक्ति सबसे अधिक होती है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। दृक् तंत्रिकाएँ मस्तिष्क में बहुत सी तंत्रिकाएँ निकलती हैं जो नेत्र गोलक के पिछले भाग में प्रवेश करती हैं, जिसे दृष्टि तंत्रिकाएँ कहते हैं। ये तंत्रिकाएँ नेत्र को भीतरी सतह बनाती हैं। इसी तंत्रिका की सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगी कि ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये है पुतली। इसके बाद ये जो कलर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा हमारी आँख में दिखाई देता है, इसको बोलते हैं परितारिका। इस पुतली के बिल्कुल पीछे एक उभय उत्तल लेंस होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। पुतली से प्रवेश करके इस लेंस से टकराने के बाद काचाम ध्रुव के पास जाती हैं। काचाम ध्रुव से गुजरने के बाद ये दृष्टिपटल पर जाएंगी, जहाँ पर आपका एक पीत बिंदु होगा, एक आपका अंध बिंदु होगा। अगर यहाँ पर आगे सामने चित्र बनेगा वो उल्टा चित्र बनता है। यहाँ पर दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं, वो संदेश लेके जाती है दिमाग तक, फिर ये हमारे को ये आँख से हमारे को सीधा चित्र दिखाई देना शुरू हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब इट।